दोस्तों बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर के आ रही है जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के जरिए भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और मालदीव्स के बारे में। भारत एंड मालदीव्स के रिलेशन में जो कायापलट हुआ है वह देखने वाला है। सबसे पहले मोहम्मद मीजो ने इंडिया आउट कैंपेन के चलते मालदीव्स के अंदर सत्ता हासिल की थी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत की सेना को वापस भेज दिया था और भारत को इग्नोर करके टर्की और चाइना की विजिट के ऊपर चले गए थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मीजो को धीरे धीरे रियलिटी का एहसास हो रहा है और उनको भारत की कीमत का पता चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज़ निकल करके आ रही है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट कर रही है। अगले महीने 26 जुलाई को मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे है। मालदीव्स को भारत से काफ़ी लेट 1965 में 26 जुलाई को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि मालदीव्स की सरकार इस बार के इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहती है। भारत की सरकार ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, यानी कि अभी तक भारत ने ना यह इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि लास्ट वीक मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील जो भारत की विजिट के ऊपर आए हुए थे वह भी इसी इनविटेशन के लिए आए थे और भारत मालदीव्स के बीच जो कुछ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए भारत में आकर बातचीत करने आए थे ताकि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान यह सारे एग्रीमेंट मालदीव्स और भारत के बीच साइन हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं या फिर नहीं यह तो खैर भारत सरकार फैसला करेगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वह खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स के लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ पैकेज या फिर ग्रांट्स या फिर फाइनेंशियल एड वो तो अनाउंस करनी पड़ेगी और वह चीज़ मालदीव्स को भी अच्छे से पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो कुछ साथ तो ज़रूर लाएंगे। ऊपर से भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। वो अलग से आपको क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स का इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बेल्जियम को लेकर एंड इसमें भारत के मित्र देश इजराइल का भी इन्वॉल्वमेंट है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो चारों तरफ से फ्रांस, नीदरलैंड्स और जर्मनी से घिरी हुई है। दरअसल न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आज से ठीक 4 दिन पहले 29 मई को सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ पोस्टर्स मिले थे। यह पोस्टर्स दीवारों के ऊपर चिपकाए गए थे और इनके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था, यानी जिस तरह से किसी क्रिमिनल के फोटो के ऊपर वांटेड लिखा होता है सेम इसी तरह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर्स चिपकाए गए थे। पोस्टर्स की पिक्चर तो खैर दिल्ली पुलिस ने रिलीज नहीं की है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इन पोस्टर्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे कौन है तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि यह पोस्टर सुबह 5 बजे के करीब बेल्जियम एम्बेसी के डिप्लोमेट ने चिपकाए थे। बेल्जियम एम्बेसी में काम करने वाले इस व्यक्ति के पास क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है इसलिए दिल्ली पुलिस ने इसकी डिटेल्स और बयान नोट करके इसको छोड़ दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्यवाही के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को यह सारी जानकारी फॉरवर्ड कर दी है। अब सोचने वाली बात है कि इजराइल से अगर इतनी बड़ी नफरत है तो बेल्जियम एम्बेसी के एक स्टेटमेंट रिलीज करके इजराइल का विरोध कर सकती है। यह भारत की राजधानी में वो भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव एरिया में जहां पर डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स का आना जाना लगा रहता है, वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वांटेड वाला फोटो लगाना, ये करके आखिरकार ये लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं। आई होप भारत का विदेश मंत्रालय इस व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्रेटा अनाउंस करके वापस से बेल्जियम भेज दे
नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल न्यूज़ निकल करके आ रही है कि बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने रीजनल सिक्योरिटी और बे ऑफ बंगाल में अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और भारत एंड म्यांमार के खिलाफ बांग्लादेश की सैन्य पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 नई सबमरीन्स परचेज करने का फैसला किया है। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने सबमरीन्स परचेज करने के लिए साउथ कोरिया के साथ टॉक शुरू कर ली है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश साउथ कोरिया से जंग बोगो क्लास की 6 सबमरीन्स परचेज करना चाहता है, जिनकी कीमत $2 बिलियन होगी। जांगबो क्लास की सबमरीन्स को रिसेंटली अपग्रेड किया गया था और यह जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड सबमरीन्स हैं और कई मायनों में भारत की कलवारी क्लास सबमरीन्स को टक्कर देने में सक्षम है। बांग्लादेश के पास इस समय 2 सबमरीन्स हैं जो कि बांग्लादेश ने चाइना से परचेज की थी और साल 2017 में ही बांग्लादेश की नेवी में कमीशन की गई थी। अब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सबमरीन्स के लाइफ खत्म हो रही है। बांग्लादेश अपनी सबमरीन्स की संख्या बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहा है और यह जो 6 सबमरीन्स परचेज करने के बाद बांग्लादेश के पास टोटल 8 सबमरीन्स हो जाएंगी, जो कि पाकिस्तान के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी के पास भी टोटल 8 सबमरीन्स हैं। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत के पास इस समय टोटल 18 सबमरीन्स हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। शेख हसीना के समय बांग्लादेश एंड अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, इसलिए उस समय बांग्लादेश ने चाइना से सबमरीन्स परचेज की थी, क्योंकि चाइना सबसे कम प्राइस के ऊपर बांग्लादेश को सबमरीन्स दे रहा था। और अब जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इंटरिम गवर्नमेंट के अमेरिका के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो बांग्लादेश सबमरीन्स परचेज करने सीधा साउथ कोरिया के पास चला गया है, जो कि अमेरिका का एक अच्छा एलाई है। वैसे बांग्लादेश जिस मर्जी से सबमरीन्स परचेज कर ले, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले भारत का इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे कर दे। अभी भी भारत का $1 बिलियन से ज़्यादा बांग्लादेश के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और यह लोग सबमरीन्स परचेज करने निकल पड़े हैं। सबमरीन्स के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन अडानी ग्रुप की पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। ये अपडेट आ रही है अमेरिका से और इसमें भारत का भी एक एंगल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में भारत पाकिस्तान मसले को भी घुसा दिया था। सबसे पहले तो यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड के ऊपर तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए थे, उनको अमेरिका की कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है। यानी ना अब एप्पल कंपनी के ऊपर 25% टैरिफ्स लगेंगे, ना यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा, या फिर दुनिया के बाकी देशों के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किए थे वो अब लागू नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि ग्लोबल टैरिफ्स को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंदर ला दिया था। अब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में यह एक्ट अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी के समय जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट आ जाता है तब के लिए लगाया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रबिस एक्ट का यूज दुनिया की बाकी कंट्रीज एंड इवन अमेरिकन कंपनीज को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि वह भारत या फिर चाइना नहीं बल्कि अमेरिका में प्रोडक्शन करें। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की मेंटेनेंस बेस्ड कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस मुद्दे के ऊपर डायरेक्शंस दिए हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए एक्सक्लूसिव अथॉरिटी यूएस कांग्रेस के पास है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के नाम पर इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके यूएस कांग्रेस की इस अथॉरिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी अथॉरिटी को ओवरराइड किया है, यानी कि अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि चाइना के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसे मसले को सुलझाने के लिए टैरिफ की पावर प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि उन्होंने टैरिफ पावर का इस्तेमाल करके, यानी कि टैरिफ्स की धमकी या फिर लालच देकर 2 न्यूक्लियर पावर देश भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला सुलझा दिया था। इसलिए टैरिफ पावर को प्रेसिडेंट के पास अपहोल्ड करके रखा जाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स का इस्तेमाल करके दुनिया के बाकी देशों के बीच नेगोशिएशंस कर सके
और शांति आए। देखा जाए तो भारत पाकिस्तान सीज फायर और डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई महीने पहले ही भारत और दुनिया के तमाम देशों के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे।